सैदपुर में बीते दिनों पूरे क्षेत्र में मोन्था चक्रवात के चलते हुई चौतरफा बारिश से हुई तबाही के बाद सोमवार को समाजसेवी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को पत्रक सौंपकर सभी पीड़ित किसानों को बिना भेदभाव के मुआवजा देने की मांग की है। सोमवार की दोपहर 12 बजे समाजसेवी मनोज सिंह तहसील पहुंचे और वहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर रा सब्बनवाड़ से मिलकर उन्हें पत्रक सौंपा। पत्रक देकर बताया कि बीते 3 दिनों तक लगातार पूरे क्षेत्र में हुई बारिश के चलते पूरे क्षेत्र के खेतों में खड़ी धान बाजरे की फसल के साथ ही अधिकांश मौसमी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई थी। धान व बाजरे की फसलें तो खेतों में लौट गई थी। ऐसे में किसानों का हाल बुरा हो गया था। बताया कि 70% ऐसे किसान हैं जिन्होंने या तो साहूकारों से ब्याज पर कर्ज लिया या घर के जेवर गिरवी रखकर कर्ज लिया था। कहा कि इस बेमौसम बारिश से किसानों की कमर टूटी हुई है। किसी का धान बाजरा तो किसी की सब्जियों की फसल खेतों में गलकर बर्बाद हो चुकी है। कहा कि जो थाली में परोसा गया था वह भी नहीं रहा, जो पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया गया था वो भी नहीं बचा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को बताया कि सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि जिन किसानों को सरकार की सुविधाएं भी नहीं मिल पाती तो वो 8 से 10% तक मासिक ब्याज पर कर्ज लेकर खेती करते हैं। समाजसेवी ने केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग की है कि किसानों को हुए इस बड़े नुकसान के लिए हर पीड़ित किसान को एक समान निश्चित मुआवजे का भुगतान किया जाए। कहा कि लेखपालों द्वारा जमीन स्तर पर सही वास्तविक सर्वेक्षण कैसे होगा, क्योंकि फसल बीमा कंपनियां फसल प्रीमियम तो जमा करवा लेती हैं किंतु मुआवजा देने से कतराती हैं। वहीं जागरूकता के अभाव में क्षेत्र के 70% किसानों ने तो बीमा ही नहीं कराया है। उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मांग किया है कि सही व वास्तविक सर्वेक्षण कराकर हर पीड़ित किसान को बिना भेदभाव के मुआवजा दिया जाए, चाहे उसने बीमा कराया हो या न कराया हो, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आवश्यक व उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इस मौके पर मनीष यादव मौजूद रहे। देखिए संवाददाता विशाल सिंह की खास रिपोर्ट। मनोज जी, आज आपके द्वारा एसडीएम साहब को पत्रक दिया गया है, किस संदर्भ में दिया गया है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, पिछले दिनों जो है मोन्था तूफान की वजह से जो हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ था, फसलें एकदम नष्ट हो चुकी थी। इसी संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया था फ़ोन के माध्यम से और लेटर के माध्यम से भी। तो आज हमने सोचा कि अब उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दें कि उनके तहसील के जो भी गाँव आते हैं और उन गाँवों का सर्वे करा करके जो भी हमारे किसान भाई पीड़ित हैं, जिनकी फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके राहत प्रदान की जाए। किसान, जैसा कि आप भी जानते हैं, सब लोग जान रहे हैं कि काफ़ी हद तक अभी किसानों को पता ही नहीं है कि इसमें मुआवजे का क्या प्रावधान है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, हमने अपने पत्रक में कहा था और डीएम साहब से भी हमने कहा था और आज जिलाधिकारी महोदय से भी हमने कहा कि देखिए, एक चल रहा था, एक संदेश चल रहा था लोगों के बीच कि जिनका प्रधानमंत्री बीमा योजना है, किसान बीमा योजना है, उनको ही लाभ मिलेगा जिन्होंने बीमा कराया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा आज जिलाधिकारी महोदय से कि महोदय, यह जो है बहुत सारे किसान जो हमारे जानकारी नहीं जिनको है, वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं बीमा संबंधित चीज़ों से। तो जिनकी फसलें नुकसान हुई, एक दायरा बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए कि सबको जो है, चाहे वो छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, मध्यम किसान हो, सबको राहत दी जाए। इसलिए कि यह दोहरी मार हुई है और सबसे बड़ी चीज़ कि किसान का जीवन जो है खेती पर ही आधारित रहता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी तरह से गांव-गांव जा कर के उनके जो भी तंत्र हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, बाकी अन्य लोगों के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने एक चीज़ हमसे कहा कि मनोज जी, आप भी अपनी तरफ से लोगों को अवगत कराइए, जागरूक कराइए कि भाई जिनका भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है वह अपने संबंधित अधिकारी से, कर्मचारी से तहसील में आकर के मिलें और अपनी समस्या को रखें। सबको उचित मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, तो हमारा लगातार चल रहा है सोशल मीडिया पे। जैसा कि एक प्रावधान है कि जिनकी फसल जिनका नुकसान हो रहा है वो 72 घंटों के अंदर शिकायत करेंगे, सूचना देंगे, और साथ में जिन किसानों ने अभी तक बीमा नहीं कराया है, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत नहीं कराया है, उनको फसल की क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा प्रावधान था। हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा ही, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने अनुरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है, अगर 1/4 से ज़्यादा नुकसान हुआ है तो आप सबको देंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा और इस पर कार्रवाई होगी। प्रयास यही रहेगा कि सबको दिया जाए, इसलिए कि भाई बहुत सारे किसान हमारे इन चीज़ों से वंचित रह गए हैं, जिनका बीमा नहीं हो पाया, तो किसान भूखे थोड़ी न मरेंगे। उनके लिए हमने आवाज़ उठाया आज और ये अच्छा लगा कि जिलाधिकारी महोदय ने खुद कहा कि नहीं, मैं भी अपनी तरफ से एक वीडियो जारी करने जा रहा हूँ
और लोगों को बताऊंगा कि भाई जागरूक हो। और 72 घंटे की जो बात है उसमें कोई वो नहीं है। अगर जिन लोगों का छूट गया है, सर्वे नहीं हो पाया है, वो जा करके तहसील में मिलें अपने संबंधित कर्मचारी से, अधिकारी से, सबको मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा वह आगे जा करके अपने उच्च अधिकारी से मिल सकते हैं। धन्यवाद।